भाई स्क्रीन पर जो आप मासूम सी शक्ल देख रहे हो ना, यकीन मानो इसके पीछे इतनी बड़ी कहानी छुपी है कि सुनकर तुम्हारा भरोसा शादी शब्द से तो उठ ही जाएगा। 27 साल की एक औरत, 20 से ज्यादा उसके दूल्हे, हर सुहागरात के अगले ही दिन पैसे, गहने और दुल्हन सब गायब। जी हाँ भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ मथुरा की लुटेरी दुल्हन काजल के बारे में। और आज मैं तुम्हें उसकी पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ, जो किसी बॉलीवुड क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। काजल, जिसकी उम्र 27 साल थी, चेहरा ऐसा कि कोई भी भरोसा कर ले, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे छुपा था धोखाधड़ी का साम्राज्य। काजल अकेली नहीं थी, उसके साथ थी उसकी बहन तमन्ना, उसका पूरा परिवार, माँ, पिता और भाई। इन सब ने मिलकर बनाया था एक ऐसा नेटवर्क जो शादी जैसे पवित्र रिश्ते को अपने धंधे का जरिया बना चुका था। साल था 2024। राजस्थान के सीकर में रहने वाला सीधा साधा आदमी जिसका नाम था ताराचंद, वो अपने 2 बेटों के लिए शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। और तभी उसकी मुलाकात होती है एक शख्स से जिसका नाम था भगत सिंह। वो खुद को मथुरा का एक इज्जतदार आदमी बताता था। भगत सिंह कहता है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तमन्ना और काजल। और फिर वो अपनी दोनों बेटियों की फोटो ताराचंद को दिखाता है। अब काजल और तमन्ना दोनों बहुत खूबसूरत थीं। अब भाई आप ही सोचो, जब खूबसूरती और सभ्यता दोनों साथ मिले तो कौन ही अपने बच्चों के रिश्ते के लिए मना करेगा। ताराचंद ने तुरंत रिश्ता पक्का कर दिया। बातें आगे बढ़ी। तारीख तय हुई 21 मार्च 2024। दोनों तरफ शादी की धूम मच गई। लेकिन तभी एक खेल शुरू होता है। भगत सिंह ने ताराचंद को फोन कर कहा कि भाई साहब, शादी तो धूमधाम से करनी है, लेकिन थोड़ा पैसों की तंगी चल रही है। और फिर भगत सिंह ने ताराचंद से मांगे 11 लाख रुपए, एक वादे के साथ कि वो उसे 2 महीने के अंदर ये 11 लाख रुपए वापस कर देगा। ताराचंद, जो अब रिश्ता जोड़ चुका था, उसने बिना देर किए 11 लाख रुपए भगत सिंह को ट्रांसफर कर दिए। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन हकीकत तो अभी बाकी थी। 21 मार्च को शादी हुई। ढोल नगाड़े बजे, लोग नाचे और दोनों दुल्हनें ससुराल पहुंच गईं। हर तरफ खुशियां थीं। पर अगली ही सुबह जब सूरज उगा तो दोनों दुल्हनें गायब थीं। कमरे खाली, बिस्तर सूना और अलमारी से गहने और सारे पैसे गायब थे। ताराचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत भगत सिंह को कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। ताराचंद ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। राजस्थान पुलिस मथुरा पहुंची, पर वहां जो मिला वो और भी हैरान कर देने वाला था। भगत सिंह के घर के गेट पे ताला लटका हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि इस घर में तो कोई आता जाता ही नहीं। अब पुलिस समझ चुकी थी कि ये कोई मामूली केस नहीं है। राजस्थान और यूपी पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। करीब 1 महीने की खोजबीन के बाद तमन्ना, उसकी मां सरोज, पिता भगत सिंह और भाई सूरज, इन सबको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि वो अब तक 20 से ज्यादा शादियां कर चुके हैं और लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग चुके हैं। लेकिन भाई कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी शातिर थी काजल, और वो अभी भी फरार थी। करीब 1 साल तक पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रैक करी। मोबाइल, मुखबिर, सोशल मीडिया, हर जगह नजर रखी गई। और आखिरकार 20 अक्टूबर 2025 को गुड़गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सारे लोग तो हैरान तब रह जाते हैं जब पुलिस के सामने आने के बाद जहां ज्यादातर लोग डर जाते हैं, वहां काजल हंस रही थी, जैसे उसे कानून की पूरी किताब याद हो। उसने कहा 10-15 दिन में तो जमानत हो ही जाएगी और फिर मिलते हैं अगले वर्ग की शादी में। सोचिए दोस्तों, इतनी बेफिक्री, इतना कॉन्फिडेंस। भाइयों, ये कहानी सिर्फ ठगी की नहीं है, ये कहानी है भरोसे के साथ हुए सबसे बड़े खेल की, जहां प्यार और शादी को बना दिया गया धंधा। तो अगली बार जब रिश्ता आए तो सिर्फ चेहरा नहीं, बल्कि उसके इरादे भी देखिएगा। भाई अब आप ही बताइए, क्या ऐसी औरतों के लिए कानून और सख्त नहीं होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। अगर ये अवेयरनेस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।